देखिए आज ट्रिग्नोमेट्री पर बात करेंगे वही बेसिक कॉन्सेप्ट पर जो इसके पहले क्लास में बात कर रहे थे। देखिए सबसे पहले इसकी पिछली क्लास में हमने काफ़ी चीज़ें क्लियर किया था, आज भी बेस में ही बात होगी। तो जहाँ तक क्लियर किया था उसी के आगे आज हम चतुर्थांश में बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। ये चतुर्थांश क्या होता है, इसमें 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा क्या कैसे चेंज होते हैं, इस प्रकार पूरी बात हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो देखिए चूंकि है क्या कि यहाँ पर हम ये बात लिखते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हम क्या, क्योंकि ये टोटल इतना जो डिग्री है ये संपूर्ण 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री जब है तो हम यहाँ पर जो इधर अगर आएंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा लिखेंगे और यहाँ पर 360 है तो इधर जब जाएंगे तो इसको हम 360 प्लस थीटा लिखेंगे, ये बात हम लिखेंगे ये। और जब हम यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर हम बात ये कहेंगे कि ये जो वैल्यू दी हुई है ये 90 प्लस थीटा और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस थीटा, ये बन जाएगी। जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा 180 प्लस थीटा ये हो जाएगा और क्या हो जाएगा 270 प्लस माइनस थीटा ये हो जाएगा और ये प्लस थीटा 270 प्लस थीटा और ये 360 माइनस थीटा ये। जहाँ तक कल मैंने बात कर ली थी कि इलाहाबाद स्टेशन टिकट कलेक्टर, तो पहले मैं इसके कुछ बिंदुओं पर बात करता हूँ जो हमें याद रखना है। देखिए मैंने कहा कि आल पॉजिटिव पहले वाले में और दूसरे वाले में साइन और कोसेक पॉजिटिव और शेष जो है निगेटिव होते हैं, तीसरे में टैन कॉट पॉजिटिव और शेष निगेटिव होते हैं और चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव और शेष निगेटिव होते हैं। मैंने ये कहा कि ये पॉजिटिव क्यों होते हैं, शेष निगेटिव क्यों होते हैं, ये बात ग्राफ से मैंने आपको क्लियर किया था कि जो वैल्यू धनात्मक जिस चतुर्थांश में देते हैं वो पॉजिटिव अगर है तो पॉजिटिव वैल्यू देते हैं तो पॉजिटिव होता है और निगेटिव वैल्यू देते हैं तो निगेटिव, तो ये बात मैंने वहाँ पर क्लियर की थी। अब देखिए यहाँ पर हम एक इस पर सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर कहेंगे कि ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर क्या है कि हमें ये बात बिल्कुल अपने दिमाग पे रखना है कि कोई भी त्रिकोणमिति है जैसे साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक में साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन, टैन कॉट में कॉट टाइन, सेक कोसेक में कोसेक सेक में, ये आपस में एक दूसरे से चेंज होते हैं, नंबर एक बात। दूसरी बात ये है कि जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा मतलब 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा, ये चार वैल्यू ऐसी हैं जिसमें साइन कॉस आपस में बदलते हैं, टैन कॉट आपस में बदलते हैं, सेक कोसेक आपस में बदलते हैं और साइन चिन्ह भी बदलते हैं। जबकि 180 और 360 पर चाहे 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा, ये चार ऐसे हैं अर्थात 180 और 360 ऐसे हैं जहां पर केवल साइन चिन्ह बदलता है और त्रिकोणमिति आपस में साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक ये आपस में चिन्ह नहीं होते हैं। साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है, टैन टैन ही रहता है, कॉट कॉट ही रहता है, सेक सेक ही रहता है और कोसेक कोसेक ही रहता है। तो ये बात हमें क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले हम किस में लेकर चलेंगे, सबसे पहले हम 90 माइनस थीटा से लेकर चलना शुरू करेंगे, अर्थात कहने का मतलब कि 90 माइनस थीटा में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि 90 माइनस थीटा में क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर पहले हम 90 माइनस थीटा में चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा। तो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, देखिए ये सब जब आपस में बदलेंगे तो प्रथम चतुर्थांश में मैंने अभी कहा था पीछे कि सभी धनात्मक वैल्यू देती हैं,
जब सभी धनात्मक वैल्यू देती हैं तो हम यही बात यहाँ पर कहेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। अर्थात ये सभी वैल्यू पॉजिटिव रिजल्ट देंगी और ये सभी ऑल पॉजिटिव, सभी धनात्मक होंगे। इसी प्रकार अब दूसरे में हम इसमें बात करने जा रहे हैं। अब दूसरी वैल्यू हम 90 प्लस थीटा पर बात कर रहे हैं। देखिए जब 90 प्लस थीटा पर बात करते हैं तो चतुर्थांश में हम 90 से हटकर अब यहाँ से हटकर और यहाँ प्रवेश कर जाते हैं। आपका देखिए अब 90 माइनस थीटा पर पूरी बात हो गई और 90 माइनस थीटा पर पूरी बात होने के बाद 90 प्लस थीटा में बात करें तो देखिए क्या होगा इसमें, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा और कोसेक 90 प्लस थीटा। ये तो देखिए साइन 90 प्लस थीटा ये द्वितीय चतुर्थांश में, और दूसरे में मैंने यहाँ पर ये कहा था कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, शेष निगेटिव होंगे, और इसमें कहा था कि tan और कॉट पॉजिटिव शेष निगेटिव, और इसमें कहा था कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव शेष निगेटिव, और यहाँ पर ऑल पॉजिटिव। तो देखिए जब यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि अब हम द्वितीय चतुर्थांश में 90 प्लस थीटा की बात करते हैं तो साइन 90 प्लस थीटा मैंने कहा कि साइन जो है वो निगेटिव वैल्यू नहीं देता है, इसलिए साइन 90 प्लस थीटा बदलेगा। तो साइन 90 प्लस थीटा किस में बदलेगा, कॉस थीटा में बदलेगा। कॉस 90 प्लस थीटा किस में बदलेगा, माइनस साइन थीटा। tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा, सेक 90 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा। लेकिन कोसेक पॉजिटिव वैल्यू देगा द्वितीय चतुर्थांश में, अर्थात ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा धनात्मक। तो दो ये मान साइन और कोसेक ये दो धनात्मक देंगे, और इनके अलावा जितने शेष होंगे वो सभी ऋणात्मक वैल्यू देंगे। देखिए इसी के साथ मैं यहाँ पर अब बात करूँगा साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा और कॉट 180 माइनस थीटा, सेक और कोसेक। ये भी द्वितीय चतुर्थांश की सेकंड की ही बात हो रही है, और 180 माइनस थीटा की बात यहाँ पर हो रही है। देखिए जब इसकी बात हम करेंगे तो साइन 180 माइनस साइन 180 माइनस थीटा, और मैंने कहा था कि 180 और 360 पर साइन बदलते हैं लेकिन साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है, इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि ये साइन थीटा ही होगा, क्योंकि साइन सेकंड में पॉजिटिव होता है और कॉस जो होगा ये निगेटिव हो जाएगा, अर्थात ये माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, ये माइनस tan थीटा आ जाएगा, ये माइनस कॉट थीटा आ जाएगा, ये माइनस सेक थीटा आ जाएगा, और ये प्लस का कोसेक थीटा आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव देंगे, लेकिन मैंने कहा कि 360 और 180 पर सब साइन साइन, कॉस कॉस, tan tan, कॉट कॉट, सेक सेक और कोसेक कोसेक होता है। आपस में ये साइन कॉस आपस में बदलते नहीं हैं, केवल चिन्ह बदलते हैं, साइन बदलते हैं, इसलिए मैंने वो साइन बदल कर पूरी बात क्लियर की।
अब इसके बाद देखिए, जब हम बात करते हैं, अब 180 माइनस थीटा की बात हो गई, अब हम बात करते हैं 180 प्लस थीटा की। तो जब हम 180 प्लस थीटा की बात करते हैं तो देखिए साइन 180 प्लस थीटा और कॉस 180 प्लस थीटा और टैन 180 प्लस थीटा और कॉट 180 प्लस थीटा और सेक 180 प्लस थीटा और कोसेक 180 प्लस थीटा, ये हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएंगी। अब यहां पर हम देखिए क्या करेंगे, जब यहां की बात हम करते हैं तो देखिए क्या होगा कि अब बात करते हैं तो तृतीय चतुर्थांश में अब ये चला गया, और तृतीय में हमने कहा कि टैन और काट जो है ये दोनों क्या है, ये दोनों वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और शेष वैल्यू निगेटिव। और मैंने कहा कि साइन साइन ही रहता है 180 में और 360 में, इसलिए 180 प्लस थीटा में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस टैन थीटा, क्योंकि टैन और कॉट धनात्मक देंगे इसलिए प्लस कॉट थीटा, और यहाँ पर सेक तो माइनस सेक थीटा और माइनस कोसेक थीटा, ये निगेटिव देंगे। और टैन और कॉट यहाँ पर जो वैल्यू दे रहे हैं ये धनात्मक वैल्यू देगी और शेष सभी निगेटिव वैल्यू देंगी। वही बात 180 और 360 पर कोई भी आपस में बदलते नहीं हैं, केवल चिन्ह बदलते हैं, इसलिए 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा पर पूरी चर्चा हुई। इसके बाद हम अब बात करते हैं यहाँ पर कि बात कर देते हैं 270 माइनस थीटा। जब 270 माइनस थीटा की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले साइन 270 माइनस थीटा और कॉस 270 माइनस थीटा, टैन 270 माइनस थीटा और कॉट 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा और कोसेक 270 माइनस थीटा, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जब हम तृतीय चतुर्थांश में बात करते हैं तो यहाँ टैन काट को मैंने कहा कि ये दोनों धनात्मक और शेष सभी वैल्यू पूरी वैल्यू ऋणात्मक होती हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर एक बात ये कही कि साइन यहाँ पर जब 270 और 90 दोनों पर 270 और 90 पर ये आपस में बदलते हैं और चिन्ह भी बदलते हैं, तो साइन 270 माइनस थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पर टैन दोस्तों प्लस का कॉट थीटा आएगा, क्योंकि टैन यहाँ पर धनात्मक वैल्यू देता है, और यहाँ पर प्लस का टैन थीटा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टैन धनात्मक वैल्यू देता है, और सेक 270 माइनस थीटा ये माइनस कोसेक थीटा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेक निगेटिव वैल्यू देता है, और कोसेक 270 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, ये हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर जो मैंने चर्चा की 270 माइनस थीटा की, वहाँ पर 270 माइनस थीटा पर मैंने ये बात की, और ये बात कहा कि 90 और 270 ऐसी वैल्यू होती हैं जिसमें चिन्ह और साइन का आपस में बदलते हैं, और 180 और 360 ऐसी वैल्यू होती हैं जिसमें केवल चिन्ह बदलते हैं और साइन का आपस में बदलते नहीं हैं। इस प्रकार तृतीय चतुर्थांश में मैंने 270 माइनस थीटा पर आपसे बात की। अब मैं बात करूंगा 270 प्लस थीटा पर। देखिए 270 प्लस थीटा पर जब मैं बात करूंगा तो साइन 270 प्लस थीटा और कॉस 270 प्लस थीटा और टैन 270 प्लस थीटा और कॉट 270 प्लस थीटा और सेक 270 प्लस थीटा और कोसेक 270 प्लस थीटा, ये हो जाएगा। देखिए चतुर्थ चतुर्थांश में मैंने कहा कि इलाहाबाद स्टेशन टिकट कलेक्टर, जिसमें मैं चतुर्थ चतुर्थांश में सी की बात की, जिसमें मैंने कहा कि कॉस और सेक
यहाँ पर दो वैल्यू धनात्मक देता है, बाकी शेष वैल्यू ऋणात्मक देता है। और 270 प्लस थीटा और 270 प्लस थीटा ये सभी यहाँ पर चिन्ह और आपस में भी ये बदलते हैं। इसलिए यहाँ पर मैं ये बात कह सकता हूँ कि जब मैं 270 प्लस थीटा की बात करता हूँ तो साइन 270 प्लस थीटा चतुर्थांश में जाएगा और साइन किस में बदलेगा, कॉस में बदलेगा। इसलिए यहाँ पर माइनस कॉस थीटा मैं लिखूंगा, लेकिन कॉस यहाँ पर धनात्मक वैल्यू देगा, इसलिए कॉस धनात्मक वैल्यू देगा, इसलिए मैं इसको क्या कहूँगा, प्लस साइन थीटा कहूँगा। और tan 270 प्लस थीटा ये निगेटिव वैल्यू देगा, माइनस कॉट थीटा और ये माइनस tan थीटा। और यहाँ पर सेक जो है ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, माइनस कोसेक थीटा। और यहाँ पर जो आपका कोसेक है ये निगेटिव वैल्यू उसी प्रकार देगा, अर्थात माइनस सेक थीटा ये हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर ये सेक और कॉस दो वैल्यू यहाँ पर धनात्मक देंगी, कॉस और सेक, बाकी शेष यहाँ पर निगेटिव वैल्यू देंगी। इस प्रकार मैंने 270 प्लस थीटा पर भी मैंने चर्चा किया। और अब इसके बाद मैं बात करूंगा 360 माइनस थीटा की। देखिए यहाँ पर नोट कर लिए होंगे आप, तो 360 माइनस थीटा की जब मैं बात करूंगा तो 360 माइनस थीटा पे क्या होता है, मैंने सबसे पहले पॉइंट पे ये बात पे चर्चा किया कि 360 और 180 ऐसे होते हैं जहां पर केवल साइन बदलते हैं। साइन रहता है, कास रहता है, टेन रहता है, काट रहता है, सेक रहता है और कोसेक रहता है। जबकि 90 और 270 पर ये सभी आपस में बदलते हैं। इसलिए अब हम यहाँ पर 360 माइनस थीटा पर बात करेंगे जो चतुर्थांश में है। और चतुर्थांश में कास और यहाँ पर जो सेक होते हैं ये धनात्मक वैल्यू देती हैं और शेष सभी ऋणात्मक वैल्यू देती हैं। इसलिए यहाँ पर मैं साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा और tan 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा और सेक 360 माइनस थीटा और कोसेक 360 माइनस थीटा ये हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने कहा 360 और 180 पर केवल चिन्ह बदलते हैं। चतुर्थांश की बात कर रहा हूँ, साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा और cos 360 माइनस थीटा धनात्मक वैल्यू देगा। तो यहाँ पर मैंने बात की साइन और cos कोसेक पॉजिटिव की, यहाँ tan और cot पॉजिटिव की। और यहाँ पर मैं आप बात करूंगा cos थीटा और sec थीटा ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर देती हैं। इसलिए यहाँ पर cos 360 माइनस थीटा, cos थीटा पॉजिटिव वैल्यू देगा, tan 360 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, cot 360 माइनस थीटा माइनस cot थीटा, माइनस यहाँ पर प्लस sec थीटा ये हो जाएगा और ये माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। तो ये दो वैल्यू पॉजिटिव दे देंगी और शेष वैल्यू निगेटिव दे देंगी। देखिए यहाँ पर एक बात पर हम और चर्चा करते हैं, क्योंकि कभी कभी आप ये देखते हैं कि यहाँ पर साइन माइनस थीटा इस रूप में लिखा होता है, तो हम उसको क्या करें और उसको हमें क्या करना चाहिए। तो साइन जो माइनस थीटा होता है उसका मतलब होता है कि साइन 360 माइनस थीटा, चाहे हम उसको 360 माइनस थीटा लिखें और चाहे माइनस थीटा लिखें, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का रिजल्ट एक ही होगा। अर्थात साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, tan माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, cot माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cot थीटा, sec माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा और कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा ये होता है। इसलिए साइन माइनस थीटा पर मैंने बात इतनी की। इसके बाद मैं अब बात करूंगा 360 प्लस थीटा की। और जब 360 प्लस थीटा की बात करूंगा तो साइन 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा और tan 360 प्लस थीटा और कॉट 360 प्लस थीटा और सेक 360 प्लस थीटा और कोसेक 360 प्लस थीटा। इस पर
देखिए ये प्लस थीटा हम प्रथम चतुर्थांश में घूमकर चले गए, जिसमें हमने कहा ऑल पॉजिटिव सभी धनात्मक होते हैं। और मैं कई बार बोल चुका हूं कि 180 और 360 पर कभी भी साइन कॉस tan कॉट सेक कोसेक चेंज नहीं होते हैं, इसलिए साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा होगा, ये कॉस थीटा होगा, ये tan थीटा होगा, ये कॉट थीटा होगा, ये सेक थीटा होगा और ये कोसेक थीटा होगा। यहीं पर एक बात मैं प्लस थीटा पर चर्चा कर देता हूं कि कभी कभी साइन प्लस थीटा लिखा होता है, तो साइन प्लस थीटा लिखा हो, कॉस प्लस थीटा लिखा हो, tan प्लस थीटा लिखा हो, कॉट प्लस थीटा लिखा हो, सेक प्लस थीटा लिखा हो, कोसेक प्लस थीटा लिखा हो, तो उसका मतलब साइन 360 प्लस थीटा होता है। और इसी बात में हम डिस्क्राइब करेंगे और उनके रिजल्ट भी यही होंगे। इस प्रकार चतुर्थांश में मैंने बात की और चतुर्थांश में अभी इस बात को आप थोड़ा सा नोट करेंगे। तो देखिए अब चतुर्थांश में मैंने यहाँ पर चर्चा की थी, तो चतुर्थांश में सबसे पहले चतुर्थांश पर मैंने कहा ऑल पॉजिटिव और दूसरे तो पहले चतुर्थांश पर 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, दूसरे में 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, तीसरे में 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा और चौथे में 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा होंगे। जहाँ पर मैंने एक बात कहा कि साइन मतलब कि 90 और 270 पे सभी चिन्ह और त्रिकोणमिति भी आपस में बदलते हैं, जबकि 360 और 180 पर केवल चिन्ह बदलते हैं और ये आपस में नहीं बदलते हैं। इसलिए पहले चतुर्थांश में मैं 90 माइनस थीटा पर बात करूं तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, ये होगा। और जब 360 प्लस थीटा की बात करें, साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा, cos 360 प्लस थीटा cos थीटा, tan 360 प्लस थीटा tan थीटा, cot 360 प्लस थीटा cot थीटा, sec 360 प्लस थीटा sec थीटा और cosec 360 प्लस थीटा cosec थीटा होगा। द्वितीय चतुर्थांश में sin 90 प्लस थीटा, यहाँ पर cos थीटा धनात्मक होगा sin और cosec, इसलिए sin 90 प्लस थीटा cos थीटा, cos 90 प्लस थीटा माइनस sin थीटा, tan 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा, cot 90 प्लस थीटा cot 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा, sec 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा धनात्मक हो जाएगा। इस प्रकार साइन और कोसेक धनात्मक शेष ऋणात्मक, साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, tan 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस tan थीटा, cot 180 माइनस थीटा माइनस cot थीटा, sec 180 माइनस थीटा माइनस sec थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये धनात्मक होगा साइन कोसेक धनात्मक द्वितीय चतुर्थांश। इसी प्रकार तृतीय चतुर्थांश में tan और cot यहाँ पर धनात्मक होंगे और यहाँ पर हम कहेंगे 180 प्लस थीटा की बात करेंगे, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा, tan 180 प्लस थीटा tan थीटा यहाँ पर धनात्मक होगा, cot 180 प्लस थीटा cot थीटा धनात्मक होगा, sec 180 प्लस थीटा माइनस sec थीटा, cosec 180 प्लस थीटा माइनस cosec थीटा। इसी प्रकार 270 पर बात करेंगे, साइन 270 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा, cos 270 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, tan 270 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा धनात्मक, cot 270 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा धनात्मक, sec 270 माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा, कोसेक 270 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा। इस प्रकार तृतीय चतुर्थांश की बात हो गई। चतुर्थ चतुर्थांश में जब बात करेंगे तो 270 प्लस थीटा की बात करेंगे, साइन 270 प्लस थीटा माइनस cos थीटा, cos 270 प्लस थीटा साइन थीटा, cos धनात्मक होगा, tan 270 प्लस थीटा माइनस cot थीटा, cot 270 प्लस थीटा माइनस tan थीटा, sec 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर sec 270 प्लस थीटा कोसेक थीटा धनात्मक होगा cos और सेक, और कोसेक 270 प्लस थीटा ये माइनस सेक थीटा ऋणात्मक होगा। 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा की जब बात करेंगे तो साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, cos 360 माइनस थीटा cos थीटा, tan 360 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, cot 360 माइनस थीटा माइनस cot थीटा, sec 360 माइनस थीटा sec थीटा धनात्मक होगा, कोसेक 360 माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा। इसको हम साइन माइनस थीटा भी लिख सकते हैं और प्लस वालों को साइन प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। इस प्रकार पूरे चतुर्थांश में बात हुई। इसके बाद देखिए हम चर्चा करते हैं कि फार्मूलों की, तो थोड़ा सा फार्मूलों की चर्चा करके क्लास को खत्म करते हैं। तो देखिए फार्मूलों की चर्चा क्या हम करते हैं कि अभी तक हमने एक बात अभी कल भी हमने चर्चा कर लिया था कि साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा होता है और कोसेक थीटा इक्वल टू 1/tan
कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है, और tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा होता है, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ये सभी एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। इसी प्रकार हम ये बात कहते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है। ये भी होता है। देखिए इसके बाद हमने बात की कि एक बार कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और ये 1 आता कैसे। तो देखिए हम जब पाइथागोरस की बात किए तो यहाँ पर जो हम बात किया हाइपोटेनस और ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, और कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। देखिए यहाँ पर जब हम स्क्वायर करके ऑन बोथ साइड और इनको दोनों को जोड़ देते हैं तो इसको हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं और इसको सेकंड दे देते हैं, और 1 और 2 को हम स्क्वायर करके, 1 और 2 का हम स्क्वायर करके इनको दोनों को हम जोड़ देते हैं। देखिए जब हम जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन ये प्लस बी अपॉन एच स्क्वायर, ये बात लिखेंगे। तो इसी को हम क्या लिख देंगे कि अपॉन में एच स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस की प्रमेय है। इसलिए इसके स्थान पर हम एच स्क्वायर लिख सकते हैं। जब यहाँ पर एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर लिख देंगे तो ये वैल्यू 1 मिल जाएगी, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए इसको हम, इसमें से 3 फार्मूले हमारे बन जाएंगे। इसको हम और क्या लिख देते हैं, साइन स्क्वायर, ये एक फार्मूला ये हो गया, और दूसरा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। इस प्रकार अगर हम बात करें इसी प्रकार इसके साथ 3 फार्मूले, 3 फार्मूले यहाँ पर देखिए बन गए। इसी प्रकार सिमिलरली अगर हम बात करें और फार्मूलों की, तो देखिए जो ये मेथड है, इसी मेथड से हम कह देते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पर लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये अगर हम इसी प्रकार सेक थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं और tan थीटा की वैल्यू स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दें तो 1 हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो सिमिलरली उसी प्रकार हम इसको लिख देते हैं, ये भी फार्मूला का काम करेगा, और इससे हम क्या लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी एक फार्मूले का काम करेगा और ये भी एक फार्मूले का काम करेगा। इसी प्रकार होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये भी फार्मूला होता है। यहाँ से हम कॉट को उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। और यहीं से अगर हम 1 को उधर ले जाएं तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाए, ये बात। तो ये हम पूरे 3 के साथ, 1 के साथ 2 फ्री हैं, इसी प्रकार यहाँ भी, और इसी प्रकार यहाँ भी इसके साथ 3 फार्मूले ये बन जाए। देखिए अब इसके बाद 3 फार्मूलों के जानने के बाद हम बात करते हैं कि इसी में आगे कि साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, टेन टू थीटा, इसमें थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो जब हम साइन टू थीटा की बात करते हैं इसी में, तो साइन टू थीटा की जब बात करेंगे तो देखिए क्या होगा कि साइन टू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहीं पर अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो इसे 2 साइन
थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिखेंगे। यहीं अगर मैं साइन थीटा बाई 2 की बात करूं तो इसे 2 साइन थीटा बाई 4 इंटू कॉस थीटा बाई 4 लिखेंगे। अर्थात इस प्रकार ये जहां तक टूटता चला जाएगा उसी प्रकार ये टूटता चला जाएगा। इसी प्रकार जैसे हम cos थीटा cos 2 थीटा की बात करें तो cos 2 थीटा cos 2a के 4 फार्मूले होते हैं। वो कौन कौन से? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक फार्मूला ये होता है। दूसरा क्या होता है? 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा ये होता है। तीसरा फार्मूला क्या होता है? देखिए जब सब फार्मूले बने यहीं से हुए, ठीक है, तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा या इसी को हम ये कहते हैं कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये 4 फार्मूले cos 2 थीटा के हैं। 1 2 3 4। किसी भी रिजल्ट को स्टार्ट करेंगे और कोई भी रिजल्ट यहाँ पर आप प्रूव कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम tan यहाँ पर cos थीटा की बात करें तो cos थीटा को हम क्या लिख देंगे? cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसी प्रकार अगला अगर हम लिखेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। अगला लिखेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगला लिखेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 ये लिखेंगे। देखिए आज हम यही चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने बात की कि साइन कोसेक का उल्टा होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1 अपान cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू 1 अपान tan थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा इक्वल टू 1 अपान cos थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान sin थीटा होता है। देखिए इसी प्रकार मैंने यहाँ कहा कि sin थीटा अपान cos थीटा बराबर tan थीटा, cos थीटा अपान sin थीटा बराबर cot थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यदि sin थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस अर्थात sin थीटा इक्वल टू p अपान h और cos थीटा इक्वल टू b अपान h आएगा। समीकरण 1 2 को स्क्वायर करके हम ऐड कर देंगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू p स्क्वायर अपान h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान h स्क्वायर एलसीएम h स्क्वायर और ऊपर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर होता है और h स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और एक वैल्यू हमको मिल जाएगी अर्थात sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसको और क्या दो फार्मूले इसके लिख सकते हैं कि sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये दो फार्मूले इसी से बन जाएंगे। इसी प्रकार sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा ये होता है। tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। इसी प्रकार अगला इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा और काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार sin 2a के 4 भाग में sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। यदि sin थीटा की बात करेंगे तो बाई 2 लग जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 इनटू cos थीटा बाई 2। इसी प्रकार थीटा बाई 2 की बात करेंगे तो 2 sin थीटा बाई 4 इनटू cos थीटा बाई 4। इसी प्रकार cos 2 थीटा के 4 रिजल्ट होते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये अगर बाई 2 में तोड़े जाएंगे तो सभी इसी प्रकार 4 फार्मूले बन जाएंगे और इसको आप नोट कर लीजिए। यहीं से आज टॉपिक को खत्म करते हैं। ये हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही बात कर सकते हैं जिसमें 9th 10th 11th 12th सभी क्लास के बच्चों के लिए ये उपयोगी हैं ये फार्मूले और बेस से हम चल करके इसी प्रकार इसके स्टैंडर्ड को आगे बढ़ाते चले जाएंगे और यहीं से अब हम इसको ख़त्म करते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब करें आगे लाइव के लिए जिससे लाइव आकर हम आपके सामने उपस्थित हो सके और प्रत्येक टॉपिक को डिस्क्राइब कर सकें। आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं।